हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कल देखा था कि कैसे कैसे हम नेम रेंज देते हैं, नेम रेंज कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ये हमने देखा था। और नेम रेंज यूज करके हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये भी देखा था। आज हम देखते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है एक्सेल में। एक हमने कल पहले पढ़ रहे थे हम फार्मूला, अब ये है फंक्शन। तो फार्मूला और फंक्शन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि फार्मूला है वो आप लिखते हो और फंक्शन है प्री डिफाइन है एक्सेल में। जो दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों में ही कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होती है। पर फंक्शन में आपको लिखना नहीं पड़ता, मतलब आपको ये बताना नहीं पड़ता क्या करना है, वो उसमें डिफ़ाइन है पहले ही एक्सेल में। जबकि फार्मूला में आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है कि ये गुना करना है, ये भाग करना है, इस रेंज, तो ये सब कुछ करना पड़ता है। जबकि फंक्शन में सिर्फ आपको बतानी होती है रेंज या वो सेल रेफरेंस कि जिस सेल पे काम करना है। करना क्या है वो फार्मूले में डिफ़ाइन होगा, फंक्शन में डिफ़ाइन होगा। जैसे कई फंक्शंस हैं, सम सम नाम से ही लग रहा है सम, ये सम करता है। आप सेल्स के रेफरेंस दे दोगे, वो उन सब सेल्स का सम कर देगा। मैक्स है, उसमें मैक्सिमम नंबर निकाल देगा। एवरेज है, एवरेज निकाल देगा। ये इस तरह के कई फंक्शंस प्री डिफाइन है एक्सेल में, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है इससे। तो ये फंक्शंस पढ़ेंगे आज हम। तो ये क्या है? फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फार्मूला यूज टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर ऑपरेशन क्विकली। जो पर फंक्शंस है ना, वो प्री डिफाइंड फार्मूला है। जैसे मैंने बताया प्री डिफाइंड है, इसमें फार्मूला हम लिख रहे थे पहले, जो हम कल कर रहे थे वो हम लिख रहे थे फार्मूला। यहाँ प्री डिफाइंड है और पर्टिकुलर ऑपरेशन करने के लिए कई सारे ऑपरेशन कर सकते हैं इस अलग अलग फार्मूला फंक्शन से। फंक्शन भी जैसे फार्मूला स्टार्ट किससे हो रहा था? इक्वल साइन से। तो ये फंक्शन भी एक प्रकार का फार्मूला ही है, बस प्री डिफाइन है। तो ये भी हमेशा इक्वल के जो साइन से स्टार्ट होगा। और फंक्शन के दो पार्ट होंगे, फंक्शन नेम एंड आर्गूमेंट्स। अब फंक्शन नेम तो जो इन्होंने डिफ़ाइन कर रखा है, जैसे सम है, एवरेज है, वो फंक्शन नेम हो गया। और उसके बीच में आप अपने आर्गूमेंट्स दोगे ना। आर्गूमेंट्स मतलब जो वैल्यू जिन पे इसको वो सम, जैसे सम है, सम करना है, कैलकुलेशन करनी है, जिस पे इसने कुछ कैलकुलेशन करनी है, वो आर्गूमेंट्स आप दोगे। फार्मूले का नाम आप लिखोगे फंक्शन का। बाकी क्या करना है ये इसको पता है। तो जो आर्गूमेंट्स हैं वो दिए जाते हैं विद पैरेंथिस, मतलब ब्रैकेट में दिए जाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं। अब हम इसके फंक्शंस पढ़ते हैं एक्सेल के कुछ जो दे रखे हैं हमें। जैसे ये है सम। सम नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि सम करने के लिए यूज़ होता है। आपको नंबर, आपके पास 10, 5, 50 जितनी भी सेल्स हैं उसके नंबर आपको सम करने हैं, तो वो करने के लिए ये यूज़ होता है। तो उसमें क्या करना है आपको, जैसे आप इसमें एग्जांपल में दिखा रखा है, जैसे सेल्स हैं 100, 150, 21, ये सेल्स हैं। इन जो सेल्स के अंदर ये A1 है, A1 में 100 है, A2 में 150 है, A3 में 21 है। इन सब में A1 से लेकर A5 तक ये अलग अलग वैल्यू हैं, ठीक है। अब हमने इन सब का सम करना है। अगर आप कैलकुलेटर में करोगे टाइम लगेगा। ये तो सिर्फ 5 हैं, अगर ये 5 की जगह 50 भी हों और 500 भी हों, चाहे कितनी भी, जितनी एक्सेल की लिमिट है चाहे कितनी भी हों, आप सब सम कर सकते हो। अब यही काम आप कैलकुलेटर में करोगे तो आप मान लो कैलकुलेटर में आपको कहूँ मैं 1000 नंबर्स का सम करो, तो आपको बहुत देर लगेगी। और एक एक्सेल में आप बस 1000 नंबर टाइप करो। तभी मैं कह रहा था एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये सीखनी चाहिए, कल को आपको बहुत काम आएगी। तो ये अगर मैं आपको 50 नंबर, 100 नंबर, 1000 नंबर, 2000 नंबर दूँ, ये सम करो इसको कैलकुलेटर में या कैसे भी पेन पेंसिल से करो, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। पर एक्सेल में ये काम सेकंडों में हो जाएगा। सेकंडों में सिर्फ आपको नंबर टाइप करने हैं, वो उसके बाद जब फॉर्म फंक्शन लिखना है, वो अपने आप आपको विद इन सेकेंड्स आपको रिजल्ट दे देगा। तो कैसे करना है, ये छोटा सा एग्जांपल है। इस छोटे से एग्जांपल से आप बड़ा सा एग्जांपल भी कर सकते हो, चाहे कितना बड़ा हो, चाहे कितने बड़े नंबर हो। ये तो छोटे छोटे नंबर हैं, 100, 150, 21, 45, 250, छोटे छोटे नंबर हैं। तो क्या करना है, पहले नंबर लिख दिए सारे A1 से A5 में, ठीक है।
उसके बाद नीचे 6 सेल है A6, इसमें हम लगा रहे हैं अपना फंक्शन। वहाँ टोटल आएगा ना, तो हमने A6 में लिखा पहले इक्वल का निशान। भी हमने पढ़ा ना कि फंक्शन में भी पहले स्टार्ट इक्वल से ही होता है। इक्वल से इक्वल लिखा, फिर उसके बाद लिखा हमने फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम प्री डिफाइंड है एक्सेल में, जो एक्सेल वालों ने ही बना रखे हैं फंक्शन, उनका डिफाइन है। उन्होंने लिखा है सम, आपने लिखना है सम इक्वल सम, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद कहाँ से सम स्टार्ट करना है वो आपको बताना है और कहाँ तक करना है, तो ब्रैकेट में बताना है वो। तो ब्रैकेट में क्या बताओगे, A1 से इसको बता रहे हो A1, फिर आप कॉलन लगा रहे हो, कॉलन दो बिंदी। दो बिंदी का मतलब है A1 2, इसका मतलब 2 होता है। यहाँ इस एक्सेल में इसका मतलब 2 होता है। A1 2, और 2 नहीं लिखोगे आप, ये कॉलन का निशान लगाओगे A5, मतलब इसका मतलब हो गया सम करना है A1 टू A5। ठीक है, तो इस ये लिख के फार्मूला आप जैसे एंटर प्रेस करोगे आपको रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। देखो अगली सेल में रिजल्ट आ गया 566। सिर्फ एंटर मारना है, ये लिख के आपको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल है। इक्वल, इक्वल तो लगाना ही है, चाहे फंक्शन हो चाहे फार्मूला हो, इक्वल लगवाना ही है। इक्वल, फिर फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम जो प्री डिफाइंड है एक्सेल में, पहले ही डिफाइन है आपको। मैं बता दूंगा आपको लिस्ट कहाँ है। ये लिस्ट अभी आप देखोगे आगे, ये पूरी लिस्ट पता चल जाएगी आपको कि कौन कौन से फंक्शन प्री डिफाइंड हैं इसके अंदर। उसमें से सम लिखोगे आप, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज, उसके बीच में ब्रैकेटों के बीच में लिखोगे आप A1 टू A5। तो A1 टू A5 लिखने का तरीका होता है इसमें A1 कोलन दो बिंदी A5, इसका मतलब है A1 टू A15, A1 टू A5। बस ये लिख के आपको एंटर करना है, इससे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सम आपने देख लिया कि ये फंक्शन यूज कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। ऐसे ही अब एवरेज यूज करना है। सम यूज होता है एवरेज सम करने के लिए, एवरेज यूज होता है एवरेज निकालने के लिए। इसमें भी सेम नंबर्स हैं, हमारा सेम एग्जांपल है, हमने वही सेम नंबर्स ले लिए। 100, 150, 21, 45, 250, वही सब नंबर ले लिए A1 टू A5। बस अब यहाँ डिफरेंस ये हो जाएगा, हम इक्वल लिख के सम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे एवरेज। मतलब अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग फंक्शन है, तो वो सम करने के लिए था, ये एवरेज करने के लिए है। ये भी प्री डिफाइन है एवरेज। एवरेज लिख के, इसमें स्पेलिंग बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एवरेज की स्पेलिंग यही होनी चाहिए जो ये यहाँ है, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर दोगे तो वो काम नहीं करेगा फंक्शन। तो एवरेज लिख के वही ब्रैकेट में आप रेंज दे दोगे, जहाँ आपको एवरेज निकालनी है, वही A1 टू A5 निकालनी है, A1 कोलन A5। फिर एंटर प्रेस कर दोगे, रिजल्ट आ गया देखो 113.2, ये हो गया इसका एवरेज आ गया नंबर्स का। अब काउंट करना है हमको, कितने नंबर हैं। काउंट मतलब उसको काउंटिंग करें कि कितने नंबर हैं। अब यहाँ पर इन्होंने देखो एक बीच में एक सेल खाली कर दी, यहाँ 100, 150, 150 के बाद है ना वो ब्लैंक सेल है। फिर 45, 250, ये 5 सेल हैं, पर इसके अंदर नंबर तो 4 हैं। तो काउंट करना है तो काउंट में 4 ही आने चाहिए ना, वो 5 भी तो ब्लैंक है। तो देखो हमने फार्मूला यहाँ पर वही काउंट इक्वल काउंट A1 टू A5, A1 से A5 कितने नंबर हैं ये काउंट करना है हमको। ये फार्मूला का मतलब होता है कि काउंट करके बताए हमें कि A1 से A5 जो रेंज हम दे रहे हैं, चाहे A1 से A5 दें, चाहे A1 से A1000 दें, जो रेंज हम दे रहे हैं उस रेंज के अंदर कितने नंबर हैं ये हमें काउंट करके बताए। ये फार्मूले का मतलब है। तो हम लिखेंगे इक्वल तो सब में आएगा काउंट, फार्मूले का नाम, फंक्शन का नाम है काउंट, फिर ब्रैकेट में A1 टू A5, और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे देखो रिजल्ट आ गया 4। इसका मतलब है कि इसने देख लिया कि वो ब्लैंक सेल है, जिस 4 नंबर हैं, सिर्फ 5 सेल हैं पर उसमें एक ब्लैंक है। तो इसने देख लिया ये फार्मूला बिल्कुल सही काम कर रहा है, फंक्शन बता दिया इसने 4 ही नंबर हैं। ठीक है, ये हमने 3 फंक्शन पढ़ लिए। अभी आ गया मैक्स। अब जैसे हमने सम निकाला, एवरेज निकाला, काउंट निकाला, बस सेम फार्मूले का फंक्शन का नाम चेंज करना है आपने। 100, 150, 221, 45, 250, ये हमारा एग्जांपल है, ये हमने लिखी हुई है पहले ही। अब हमने इक्वल के निशान के आगे पहले लिखा था सम, फिर एवरेज, फिर काउंट, अब लिखेंगे मैक्स। ये वाला फंक्शन लगा के देख रहे हैं हम, मैक्स A1 टू A5। इसका मतलब है ये हम इसको बोल रहे हैं कि हमें ना मैक्सिमम नंबर बताए। इसमें जो हमें नंबर रेंज बता रहे हैं, रेंज
इस रेंज में जो नंबर मैक्सिमम है ना वो हमें बताए। तो हमने रेंज दी A1 to A5। A1 to A5 देना समझ गए होगे आप कैसे देनी है, 2 नहीं लिखना, A1:A5 लिखना है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका आ गया रिजल्ट 250। देख लो आप, ये 5 हैं, 100, 150, 2145, 250। 250 सबसे मैक्सिमम है इसमें, तो इसने बता दिया ये 250 मैक्सिमम। उसके बाद है मिनिमम, ये वो मैक्सिमम था मैक्सिमम बताने के लिए, मिनिमम है मिनिमम बताने के लिए। तो मिनिमम बताने के लिए मिनिमम बताएगा स्मॉलेस्ट वैल्यू, वो मैक्सिमम बता रहा था, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू। तो स्पेसिफाइड रेंज हमारी में बताएगा जो हमने स्पेसिफाई रेंज की है। तो लिखेंगे हम मिनिमम इक्वल मिन, मिनिमम नहीं मिन, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे ना मिनिमम का, ये फंक्शन का नाम है मिन ब्रैकेट A1:A5, ये फंक्शन हो गया। इसको एंटर प्रेस करेंगे तो इसने बता दिया 21, क्योंकि इसमें 21 सबसे छोटा है। ठीक है, फिर हम निकालेंगे स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट में तो ये इस तरीके, ये जो है ना, ये इसमें जमा तो करना, स्क्वायर रूट में हमने कुछ प्लस नहीं करना, कुछ एवरेज नहीं निकालनी। तो ये पूरी की पूरी जो हमने नंबर एंटर किया इसकी ज़रूरत है नहीं। तो हम लिखेंगे किसी भी सेल में लिखेंगे इक्वल, स्क्वायर रूट का लिखेंगे SKRT, इसकी शॉर्ट फॉर्म है फंक्शन की SQRT। ब्रैकेट में जिस नंबर का हमने स्क्वायर निकालना है, या 100 लिखा हुआ है ना, आप 100 का निकालना है, 50 का निकालना है, 1000 का निकालना है, या 1 लाख का निकालना है, आपको जितने नंबर का भी स्क्वायर रूट निकालना है वो आप ब्रैकेट में लिखोगे। यहाँ लिखा हुआ है 100। और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आपको पता है, मैथ में आपने किया होगा, 10 होता है स्क्वायर रूट। तो वो इसका एंटर प्रेस करते रिजल्ट आ गया 10। अब यहाँ अगर आप 100 की जगह 1000 या 2000 या कितना भी नंबर लिख दोगे ना, उसका बताएगा रिजल्ट। मतलब ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, आपको कोई भी नंबर निकालना है आप निकाल सकते हो उससे, तो कितना इजी हो जाता है। अगला है टुडे। टुडे वाला जो फंक्शन है ना, वो हमें सिर्फ बताता है आज की डेट। जैसे आज की डेट क्या है, 14 अगस्त 2020 ये है। तो आप एक्सेल अगर आप ट्राई करोगे ना आज घर पे अपने, ये फंक्शन लिखो, एक्सेल ओपन करोगे और ये लिखोगे इक्वल इक्वल टुडे, फिर उसके बाद ब्लैंक ब्रैकेट, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, उसमें कुछ लिखना नहीं है, और एंटर प्रेस करोगे तो आज की डेट बताएगा आपको ये ऑटोमेटिक। तो ये आज की डेट, टुडे करंट डेट बताता है ये फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शंस हमने कुछ देखे। अब ये फंक्शंस देखने के बाद हम ये फंक्शंस को लिख रहे हैं। हमें लिखने के लिए तो हमें पता होना चाहिए ना कि ये फंक्शंस के नाम याद होने चाहिए, सम, एवरेज, काउंट, ये सब के नाम याद होने चाहिए लिखने के लिए। और हमारे को स्पेलिंग भी अच्छी तरह आनी चाहिए। ये हमारे को स्पेलिंग अगर हमारी गलत होगी तो फंक्शन काम नहीं करेगा। तो ये अगर हमें ना पता हो फंक्शंस के नाम सारे, तो या हमें स्पेलिंग ना आती हो, तो फिर हमें फंक्शंस के नाम या लिस्ट पता होनी चाहिए ना कहाँ से आती है। तो वो हम देखते हैं आगे। ये देखो इंसर्ट कैसे करते हैं फंक्शंस, यूज कैसे करते हैं। देखो वही पहला वाला एग्जांपल ले लिया हमने, टेलीविज़न वाला, अपना टेलीविज़न, टोस्टर, मोबाइल फ़ोन, इसकी रेट लिस्ट है, इसका क्वांटिटी है, अमाउंट, इसका अमाउंट निकला हुआ है। अब इस अमाउंट का हमें टोटल करना है, मान लो सम करना है। तो मैं आपको इसे बता रहा हूँ कि फंक्शन इंसर्ट कहाँ से करते हैं। मान लो आपको इसके नाम टाइप भी कर सकते हो आप, आपको नाम पता है, इसके स्पेलिंग आती है तो टाइप भी कर सकते हो आप, इक्वल लिख के टाइप कर दो और रेंज दे दो। पर आपको मान लो नाम नहीं पता या आपको स्पेलिंग नहीं आती, तो आपको लिस्ट देखनी पड़ेगी। लिस्ट में से आप इंसर्ट करोगे तो लिस्ट कहाँ से आएगी ये देख रहे हैं हम। सबसे पहले ये एग्जांपल ले लो, इसके अंदर मैंने अमाउंट का टोटल निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जिस सेल में हमें टोटल निकालना है ना, सबसे पहले उस सेल पे क्लिक करेंगे, या नंबर 1 लिखा हुआ है उस पर क्लिक किया, नीचे अमाउंट के सबसे नीचे है वही है ना, उसमें ही निकालेंगे ना टोटल अमाउंट के सबसे नीचे, उसको E6 सेल है, E6, उसमें हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऊपर आपके जो एक्सेल में एक टैब है फार्मूला, जैसे होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फिर फार्मूला है, फार्मूला पे क्लिक करोगे। फार्मूला पे क्लिक करके सबसे पहला ही जो ऑप्शन है ना, FX लिखा हुआ है, इंसर्ट फंक्शन, उस पर क्लिक कर दोगे।
ठीक है, एक तरीका ये है, उस पर क्लिक करोगे। दूसरा तरीका ये है कि जो आपकी एक्सेल के ऊपर जो फॉर्मूला बार है ना, बिल्कुल ऊपर एक्सेल के ऊपर एक फार्मूला एफ एक्स लिखा हुआ है, फार्मूला बार बोलते हैं इसको। उस पर क्लिक कर सकते हो, वहाँ भी क्लिक कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है आपके पास, वहाँ क्लिक करो या यहाँ क्लिक करो। फिर उसके बाद क्या होगा, एक इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स, एक विंडो ओपन होएगी। जैसे विंडो दिखा रखी है ना, ऐसी विंडो ओपन होएगी, उसमें उसको बोलते हैं इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स। ये ओपन होएगी। इसके अंदर कई ऑप्शन है, जैसे कि सर्च फॉर ए फंक्शन, इसमें लिखा हुआ है फंक्शन का नाम सर्च करो, पर हमें सर्च नहीं करना, हमें पता है कि हमने कौन सा डालना है। तो हम सिलेक्ट ए फंक्शन नीचे आ जाएंगे, नीचे सिलेक्ट ए फंक्शन है, उसमें सिलेक्ट ए फंक्शन में आप देखो कई सारे फंक्शन दे रखे हैं। मैंने दरअसल लिस्ट बताऊंगा मैं आपको, ये लिस्ट आ गई। इस लिस्ट में देखो साथ में स्क्रॉल बार है, उस स्क्रॉल बार से आप ऊपर नीचे करोगे ना, तो आपको सारे के सारे फंक्शन दिख जाएंगे जो इसमें एक्सेल में है। तो हमें सबसे ऊपर दिख रहा है सम, एवरेज, इफ़, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्स, सिन, ये फंक्शंस के नाम हैं। तो हमें सबसे पहले यूज करना है सम। तो हमने सम पे क्लिक किया और ओके कर दिया। ठीक है, ये करते ही ना ये विंडो बंद हो जाएगी और दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी। एक जैसे अगली विंडो है ना, देखो ये विंडो है, ये ओपन हो जाएगी। इसमें लिखा हुआ है सम फंक्शंस आर्गूमेंट। आर्गूमेंट्स मतलब आपने जो वो देनी है, रेंज देनी है, वो रेंज इसमें दोगे आप। जो रेंज आप टाइप नहीं कर रहे थे 8 1 to A5, वो यहाँ इसमें आप दोगे। तो यहाँ लिखोगे सम, यहाँ सम लिखा हुआ है ऊपर, उसके बाद नंबर 1 लिखा हुआ है, नंबर 1 में ही आपको रेंज देनी है। जैसे यहाँ पर हमारे को क्या रेंज देनी है, हमने अमाउंट टोटल करना है अमाउंट का। अमाउंट कहाँ से शुरू हो रहा है, E2 से। E1 में तो अमाउंट लिखा हुआ है, E2 में 50,000 लिखा हुआ है, और E5 तक है 90,000। हमने E2 से E5 का सम करना है, तो हम लिखेंगे E2 के बाद कोलन 2 बिंदी, जैसे वहाँ रेंज दे रहे थे ना E2 E5, ये लिख देंगे हम, रेंज हो जाएगी। ये रेंज देते ही हम नीचे बटन है ओके, उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करते ही आपका जो आप रिजल्ट आपका है ना वहाँ आ जाएगा, जहाँ आपने पहले सेल पे क्लिक किया था ना स्टार्टिंग में, उसमें रिजल्ट आ जाएगा आपका। यहाँ रिजल्ट आ गया, देखो 2,68,000 ये टोटल आ गया। ये आप सीख गए हो गए। ये तो 5 नंबर है, ये 5 की जगह अगर 500 भी हो ना, तो ये इतनी ही देर लगेगी इसमें, 1 सेकंड बस आपको बस करना है, बहुत फास्ट काम करता है। तो आप सीख गए होगे कि फंक्शंस कैसे लिस्ट निकालनी है, कैसे इंसर्ट करने हैं और कैसे टाइप करने हैं। ये फंक्शंस प्री डिफाइंड होते हैं एक्सेल में, और बहुत ही काम की चीज़ है और बहुत इजी भी है, मुश्किल नहीं है ये। पर इसको प्रैक्टिस करोगे ना, अगर आपके पास अगर सिस्टम है, तो आप एक्सेल ओपन करके ये प्रैक्टिस करना आज, तो इससे आपको ये पक्का हो जाएगा। ये एग्जांपल दे रखा है, देखो प्रैक्टिस का, ये वाला प्रैक्टिस एग्जांपल करना है। इसमें क्या करना है, ऊपर ABCD सेल्स के नाम होते हैं, ABCDEFGHI, उसके नीचे A1 है, A2 है, ऐसे होता है ना। A1 है, देखो A1 में इसने सारी वैल्यू एंटर कर रखी हैं, 20 A1 20, B1 25, C1 30, D1 35, E1 40, ऐसे वैल्यू एंटर करनी है आपको सारी। ये वैल्यू सारी एंटर करके आपको नीचे फंक्शन टाइप करना है। ये जो फंक्शन दे रखे हैं ना, ये आपको टाइप करना है। F1 में टाइप करना है आपको सम, सम लिख के इक्वल, F1 में टाइप करना है आपको इक्वल सम A1 कोलन E1। ठीक है, उसके बाद H1 में आपको टाइप करना है स्क्वायर रूट, और G1 में टाइप करना है मैक्स, और उसके बाद I1 में टाइप करना है टुडे, ये डेट निकलेगी। ये सारे फंक्शन आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, ये अगर आपके पास सिस्टम हो और आप ट्राई करो तो बहुत अच्छा है, आपको बहुत काम आएगा एक्सेल, ये बहुत काम की चीज़ है।